तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के मेल सीथामूर में स्थित जिना कांची मठ एक ऐसा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक केंद्र जिसे दक्षिण भारत के दिगंबर जैन समाज का सबसे प्रमुख मठ माना जाता है। सदियों पुराना इतिहास, दुर्लभ स्थापत्य, हजारों प्राचीन ताड़पत्र ग्रंथ और अनमोल जैन धरोहरों को अपने भीतर समेटे यह मठ आज भी जैन संस्कृति और परंपरा का जीवंत प्रतीक बना हुआ है। कभी कांचीपुरम में स्थापित रहा जिना कांची मठ, बाद में मेलसीथामूर में स्थापित किया गया। आज यह दिगंबर जैन समाज का सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक मठ माना जाता है। सैकड़ों एकड़ में फैले इस विशाल परिसर में प्रवेश करते ही इसकी भव्यता श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यहाँ अनेक भाषाओं में लिखे हजारों प्राचीन हस्तलिखित ताड़पत्र सुरक्षित हैं, जो जैन साहित्य और दर्शन की अमूल्य धरोहर माने जाते हैं। आज हम उन्हीं तीर्थों की श्रृंखला में बात कर रहे हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत के मेल सीथामूर जिन कांची जैन मठ की, जो कि टिंडीवनम से मात्र 20 किलोमीटर है और विल्लुपुरम जिले से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे पहले सबसे प्राचीन ये मठ कांचीपुरम में हुआ करता था, लेकिन कुछ समय आया और हजारों साल पहले ये मठ यहाँ मेल सीथामूर में स्थापित किया गया। मंदिर में प्रवेश करते ही गर्भगृह में विराजमान लगभग 14 फीट ऊंची भगवान पार्श्वनाथ की पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। वहीं दूसरी ओर भगवान बाहुबली की प्रतिमा और भगवान नेमिनाथ की अत्यंत दुर्लभ प्रतिमा श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह प्रतिमा हजारों वर्ष पूर्व समुद्र से प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि सामने से देखने पर यह प्रतिमा खड्गासन मुद्रा में दिखाई देती है, जबकि पीछे से देखने पर यही प्रतिमा पद्मासन मुद्रा का आभास कराती है। यही कारण है कि यह प्रतिमा श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसके बारे में वर्धमान सेवा ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अशोक जैन ने स्वयं इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में बताया। इस मठ की अनेकों विशेषताएं हैं। यहाँ पर मूल रूप से 14 फुट हाइट के भगवान श्री पार्श्वनाथ पद्मासन में विराजमान हैं और इसके दाईं ओर दूसरे मंदिर के अंदर भगवान श्री नेमिनाथ जी खड्गासन में विराजमान हैं। कहते हैं कि ये प्रतिमा कभी समुद्र से बह कर के यहाँ पर आई थी और इसकी अनेकों विशेषताएं हैं। यूँ तो सामने से जब हम दर्शन करते हैं तो यह खड्गासन और पीछे से जब दर्शन करते हैं यही प्रतिमा पद्मासन में प्रतीत होती है। गांव वाले कहते हैं कि जब भी कोई गांव के अंदर कोई संकट आता है, प्राकृतिक प्रकोप आता है, तो ये तीर्थंकर की मूर्ति स्वयं अपने ऊपर उसको ओट लेती है, उस संकट को झेल लेती है और इस प्रतिमा के ऊपर कोई ना कोई चिन्ह नया बन जाता है। भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित इस मठ का 70 फीट ऊंचा 7 खंडीय गोपुरम अपनी अद्भुत शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। वहीं एक ही पाषाण से निर्मित लगभग 52 फीट ऊंचा मानस्तंभ इसकी ऐतिहासिक भव्यता का प्रतीक है। काले पाषाण से बने मुख्य द्वार पर वर्तमान, भूत और भविष्य की तीनों 24 की कुल 72 जिनबिंब अंकित हैं, जो इस मंदिर की सबसे अनूठी विशेषताओं में गिने जाते हैं। 70 फुट ऊंचा गोपुरम जो 7 खनों के अंदर है, 7 भागों के अंदर देखते ही इसकी छवि बनती है। 52 फुट का मानस्तंभ काले पाषाण के रूप में सिंगल पीस, जो कि शायद अन्यत्र कहीं आपको दर्शन करने के लिए नहीं मिलेगा, और वो भी साधारण मानस्तंभ नहीं, अनेकों प्रकार की चित्रकारियाँ हैं। ऐसे ही वहाँ पर ध्वज स्तंभ है, एक ही सिंगल पीस 52 फुट ऊंचा, एक ही लकड़ी से निर्मित है और यहाँ के खंभे देखने लायक हैं। अनगिनत खंभे हैं जो कि काले पाषाण के हैं, सिंगल पीस हैं। अनेकों डिजाइन, अनेकों कलाकृतियाँ, अनेकों जैन चीज़ें इस स्तंभ में उकेरी गई हैं। मठ परिसर में जिनवाणी मंदिर, चक्रेश्वरी देवी, पद्मावती देवी, ब्रह्मदेव और ज्वाला मालिनी देवी सहित अनेक प्राचीन देवालय स्थित हैं। यहाँ दुर्लभ पंचधातु की प्रतिमाएं, गर्भगृह के ऊपर स्थापित प्राचीन चूने की प्रतिमाएं तथा प्राकृतिक रंगों से बने भित्ति चित्र सदियों पुराने जैन इतिहास की कहानी कहते हैं। परिक्रमा मार्ग के मध्य स्थित मीठे और ठंडे पानी का प्राचीन कुआं आज भी भगवान के अभिषेक के लिए उपयोग में लाया जाता है।
मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर ऊंचाई पर विराजमान पांडुशिला और उसके दोनों ओर स्थापित विशाल पत्थर के हाथी श्रद्धालुओं का स्वागत करते प्रतीत होते हैं। हर वर्ष भगवान महावीर जन्म कल्याण के अवसर पर यहाँ 10 दिवसीय पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दौरान भगवान की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु लोहे की मोटी जंजीरों से रथ को खींचकर स्वयं को धन्य मानते हैं। वर्ष 2023 में इस प्राचीन जनालय का जीर्णोद्धार कराया गया, जबकि वर्ष 2026 में यात्रियों की सुविधा के लिए नए यात्री निवास का भी निर्माण किया गया। बाहर मंदिर के बाहर मानस्तंभ है, जो कि बहुत ही विशालकाय हाथी बने हुए हैं। भगवान का अभिषेक यहाँ पर मुख्य रूप से महावीर जयंती के अवसर पर होता है, जब भगवान की सवारी निकाली जाती है नगर भ्रमण के लिए। और यहाँ का रथ तो देखते ही बनता है। शायद मेरे ख्याल से तो संपूर्ण भारत में जैन संप्रदाय में इतना ऊंचा रथ नहीं होगा, जिसको हजारों हजारों लोग लोहे की मोटी साकल के द्वारा स्वयं अपने हाथों से खींचते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं कि हे प्रभु, मैं आज धन्य हो गया आपकी सवारी को खींच करके। यहाँ यात्रियों के लिए एक बहुत ही सुंदर और नवीन विद्या विजय यात्री निवास का निर्माण भी कराया गया है, जिसका निर्माण यहाँ पर सोनिया जैन, मयंक जैन गुड़गांव वालों ने कराया है। और यहीं पर इससे भी प्राचीन एक और जैन मंदिर है, जिसको मलईनाथर मंदिर कहते हैं, जिसका जीर्णोद्धार श्रीमती आशा जैन, अनिल जी मुंबई वालों ने स्वयं दर्शन करके यहाँ पे कराया है। मेलसी थामूर का जिना कांची मठ केवल एक मंदिर या मठ नहीं, बल्कि जैन धर्म की हजारों वर्षों पुरानी विरासत का जीवंत प्रमाण है। इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट द्वारा मंदिर परिसर के विभिन्न हिस्सों का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है और कई कार्य निरंतर जारी हैं। जैन फोकस के लिए विल्लुपुरम, तमिलनाडु से ब्यूरो रिपोर्ट।